सलमान खान का ऐलान, पहले दिखाओ आमिर का कॉन्ट्रैक्ट तभी करूँगा काम। जी हाँ, बॉलीवुड के सबसे बड़े दबंग खान ने सिर्फ पैसों के लिए आमिर खान से अपनी दोस्ती को ताक पर रख दिया है। यशराज बैनर की फिल्म के लिए सलमान ने हाँ तो कर दी है, लेकिन जब आई फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बारी तो सलमान ने साफ साफ रख दी एक शर्त, पहले मुझे दिखाओ आमिर को कितने पैसे दिए। आपको झटका लगेगा ये जानकर कि अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई, सलमान ने अपनी फीस डिसाइड करने से पहले आमिर खान का कॉन्ट्रैक्ट देखने की बात की है। मतलब साफ है, सलमान देखना चाहते हैं कि यशराज बैनर ने वाकई आमिर खान को फिल्म धूम 3 के लिए कितने पैसे दिए हैं। ताज्जुब की बात है कि सलमान ने एक बार भी नहीं सोचा कि जब आमिर को इस बात का पता चलेगा तो उन्हें कैसा महसूस होगा, ये जानकर कि जिस दोस्त के वो हाथ पैर बंधवा कर शादी करवाना चाहते हैं, वही दोस्त उनके कॉन्ट्रैक्ट को देखने की बात कर रहा है। सलमान ऐसे नहीं मानने वाले हैं। हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सलमान आमिर का ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों देखना चाहते हैं? वेल, इसका जवाब भी जूम आपको देने जा रहा है। दरअसल बॉलीवुड के गॉसिप बाजार के बंद दरवाजों से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि यशराज बैनर ने अब तक के सबसे ज्यादा साइनिंग अमाउंट के साथ आमिर खान को साइन किया है। कुछ वेबसाइट्स की माने तो आमिर को फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए तक देने की बात हुई है। साफ है, जब आमिर को इतने पैसे मिल रहे हो तो फिर सलमान क्यों पीछे रहें? इसीलिए सलमान भी मोटी रकम लेना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आमिर का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, जहाँ तक इस बात को लेकर आमिर की नाराजगी का सवाल है तो उसका जवाब तो यही है कि ये बॉलीवुड है, यहाँ तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये चलता है, ये चलता है। कल थी मुंबई में महीप कपूर की बर्थडे पार्टी, जहां पहुंचे शाहरुख खान से लेकर ऋतिक रोशन तक। और क्या कुछ खास हुआ इस पार्टी में, चलिए देखते हैं। महीप कपूर की बर्थडे पार्टी और इस पार्टी में पहुंचे हुज एंड हु ऑफ बॉलीवुड। वेल, स्पेशल पार्टी में पहुंचे कौन कौन से स्पेशल स्टार्स, लेट्स सी। वैसे तो पार्टी में कई स्टार्स थे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने तो वो थे सिर्फ शाहरुख खान। और समा तो तब बंधा जब शाहरुख ऋतिक के साथ स्पेशली बाहर आए फोटोज क्लिक करवाने के लिए। जरा आप भी देखिए मीडिया कैसे एक्साइटेड हो गया इस स्पेशल मोमेंट को क्लिक करने के लिए। इसके अलावा हमें यहाँ नजर आई करिश्मा कपूर जो एज यूजुअल ब्लैक गाउन में थी। वैसे यहाँ पहुँचे तो सुहेल खान भी थे इन हिज कैजुअल अवतार, वेयरिंग ब्राउन टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि शाहरुख की एंट्री हुई है, वो पार्टी से चुपचाप चलते बने। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें इस पार्टी में गौरी खान भी नजर आई, वेयरिंग वन शोल्डर ड्रेस विद हर नियर एंड डियर वन सिटिंग इन द कार। वेल, यहाँ पर अरबाज भी पहुँचे और अमृता अरोड़ा भी, लेकिन हमें नहीं नजर आई मलाइका अरोड़ा खान। सो ऑल इन ऑल दिस पार्टी वाज खास एंड बिंदास, क्योंकि यहाँ पर पहुँचे बॉलीवुड के कई टॉप सेलिब्रिटीज। सोनम कपूर पर डिजाइनर अनुज ने लगाए हैं एलिगेशंस। अनुज का कहना है कि सोनम ने अपनी फिल्म आयशा में उनकी ड्रेसेस पहनी, लेकिन आज तक ना तो पेमेंट की और ना ही फिल्म में दिया क्रेडिट। Sonam stress. This is what a leading newspaper has to say. जी हाँ, मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने खबर प्रिंट की है कि सोनम कपूर ने अपनी फिल्म आयशा में फैशन डिजाइनर अनुज के क्लोथ्स पहने, लेकिन अब तक इन क्लोथ्स की पेमेंट नहीं की है। इतना ही नहीं, अनुज की माने तो फिल्म में उनके क्लोथ्स यूज करने के बाद भी उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। वहीं दूसरी ओर सोनम की सिस्टर और फिल्म की प्रोड्यूसर रिया कपूर ने भी इस खबर पर अपनी सफाई दे दी है। रिया की माने तो उन्होंने अनुज से देखने के लिए क्लोथ्स तो लिए थे, लेकिन उन्हें फिल्म में यूज नहीं किया, और जिन क्लोथ्स का फिल्म में यूज नहीं हुआ है उन क्लोथ्स के लिए पेमेंट और क्रेडिट देने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन फिर भी वो अनुज को उनके इमेजिनरी क्लोथ्स के लिए पैसे देने को तैयार है, अगर वो उन्हें बिल बनाकर भेज दे तो। प्रियंका चोपड़ा चाहती है एक लड़की को किस करना, लेकिन उनकी है एक शर्त, लड़की होनी चाहिए हॉट। टू मच। प्रियंका चोपड़ा doesn't mind kissing someone. Well, wait, हमने अपनी बात कंप्लीट नहीं की। प्रियंका doesn't mind kissing someone जो कि प्रियंका के ही जेंडर की है, यानी प्रियंका चोपड़ा doesn't mind kissing a woman। शर्त
शर्त सिर्फ एक है कि लड़की होनी चाहिए सुपर हॉट। अगर लड़की सुपर हॉट हुई तो प्रियंका चोपड़ा doesn't mind kissing a girl on screen. Aren't you really surprised with the statement of Priyanka Chopra? Well, in a recent event, Priyanka doesn't stop here. When someone asked कि प्रियंका बॉलीवुड की कौन सी हॉट एक्ट्रेस को किस करना चाहेंगी, तो प्रियंका ने प्राउडली कहा कि वो बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस को किस नहीं करेंगी क्योंकि वो किसी को भी इतना हॉट नहीं मानती। Oops, we wonder what Katrina, Kareena, Deepika will think of this statement. और तो और जब शाहिद ये सुनेंगे तो उनका क्या हाल होगा। बॉलीवुड में कौन सा हीरो है सबसे ज्यादा फिटनेस फ्रीक? If you're thinking it's Salman or Shah Rukh, then you're wrong because he is Amitabh Bachchan. Big B is one disciplined actor in Bollywood. जहाँ एक तरफ actors are busy cribbing about their rigorous workout, वहीं Big B अपनी फिटनेस को लेकर है काफी कॉन्शियस। इतने कॉन्शियस कि वो चाहते हैं कि वो हर रोज वर्कआउट करें और अपनी फिटनेस ट्रेनर से रिक्वेस्ट करते हैं that he wants to exercise 7 days a week. हमसे बात की बिग बी की ट्रेनर वृंदा मेहता ने, who also told us. He has redefined the word dedication for me. I mean, I learn from him every day. I tell him to take 1 day off, otherwise he would do 7 days a week. I have to tell him, please take 1 day off, Amit ji. Not bad, बिग बी। इस उम्र में भी आपके इस डेडिकेशन से हमारे बी टाउन बॉयज काफी कुछ सीख सकते हैं। वैसे बी टाउन बॉयज से याद आया, शुरुआत तो हमें अभिषेक से ही करनी चाहिए क्योंकि कुछ खास शेप में तो वो भी नहीं दिखते। क्रिकेट और बॉलीवुड स्टार्स के बीच में है एक अनोखा रिश्ता, बिकॉज रूमर है कि रिया सेन अब युवराज सिंह के साथ बढ़ा रही है नजदीकियां। आजकल हमारी बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेसेस क्रिकेट से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड रहती हैं। इतना कि उनके लिंकअप्स भी आजकल सिर्फ क्रिकेटर्स के साथ ही होने लगे हैं। अब सेक्सी रिया सेन को ही ले लीजिए। पहले रूमर्स ये थी कि क्रिकेटर श्रीसंत और रिया सेन डेट कर रहे हैं और उन्होंने साथ में एक एड भी शूट किया था, मगर रिया ने इस रूमर को डिनाई कर दिया। और अब हमारे रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि जिस टीम की रिया ब्रांड एम्बेसडर है उस टीम से वो खुश नहीं है एंड नाउ रिया अपनी टीम बदलना चाहती है और सपोर्ट करना चाहती है उस टीम को जिसके कैप्टन है युवराज सिंह। इतना ही नहीं, जूम को तो ये भी पता चला है कि रिया एंड युवराज आर गेटिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर एज वेल। We wonder, प्रीति, किम, दीपिका, नेहा धूपिया के बाद कहीं यूवी की लिस्ट में रिया सेन का तो नेक्स्ट नंबर नहीं। मीडिया में ऐसी खबरें थी कि संजय दत्त ने भट्ट कैंप की अपकमिंग फिल्म से वॉकआउट कर लिया है और अब आई है इसके आगे की खबर। और खबर ये है कि भट्ट कैंप संजय दत्त की जगह अब साइन कर सकते हैं विवेक ओबरॉय को। संजय दत्त ने कर लिया था भट्ट कैंप की फिल्म से वॉकआउट और अब आई है खबर कि संजय दत्त की जगह किसे साइन किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई, विवेक ओबरॉय टू रिप्लेस संजय दत्त इन भट्ट कैंप्स नेक्स्ट। हालांकि विवेक ओबरॉय ने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, लेकिन सोर्सेज से पता चला है कि विवेक ओबरॉय को फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ा दी गई है और फिल्म में उनके रोल को लेकर कई बार उनकी और भट्ट कैंप की मुलाकात भी हुई है। वैसे विवेक ओबरॉय और संजय दत्त के कुछ वक्त से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, क्योंकि विवेक ने अपैरेंटली मान्यता पर कर दिया था एक कॉमेंट जो संजू बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेकिन संजय दत्त के माता के एक इवेंट में सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, क्योंकि वहाँ विवेक ओबरॉय पहुँचे थे। वी वंडर कि अब इस खबर के आने के बाद बने हुए रिश्ते एक बार फिर से बिगड़ न जाएं। फिल्म राणा के मुहूर्त पर रजनीकांत को ले जाना पड़ा हॉस्पिटल, लेकिन क्या हो सकती है इसकी वजह? ज़ूम रिवील्स। खबर सुनने से पहले आप जरा ये देख लीजिए फिल्म राणा के मुहूर्त के कुछ खास पिक्चर्स। इसमें आपको दीपिका पादुकोण भी नजर आ रही हैं और रजनीकांत भी। और अब हम आपको देते हैं फिल्म से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग खबर। और खबर ये है कि रजनीकांत की फिल्म के मुहूर्त के वक्त ही तबीयत काफी खराब हो गई। हालत ऐसी हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना पड़ा। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई, रजनीकांत वाज हॉस्पिटलाइज्ड। हालांकि शाम तक उनकी तबीयत ठीक होने पर उन्हें घर ले जाया गया, लेकिन रजनीकांत तो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर हॉस्पिटल जाने की क्या नौबत आ पड़ी। वैसे सुनने में ये भी आया था कि रजनीकांत को दीपिका पादुकोण बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगती, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब दीपिका को देखने के बाद उप्स, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। करीना कपूर के पास नहीं है डेट इवन फॉर आमिर खान, क्योंकि करीना ने अपनी डेट रीमा की फिल्म की जगह दे दी है एजेंट विनोद को।
करीना कपूर शायद अपनी स्टारडम से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई हैं। इतनी इम्प्रेस कि रीमा कत्ती के साथ आने वाली उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए भी डेट्स नहीं है उनके पास। करीना के साथ इस फिल्म में बिग स्टार्स सच एस रानी मुखर्जी और आमिर खान भी हैं, पर जहां एक तरफ रानी और आमिर फिल्म के जल्दी कंप्लीशन के लिए पूरा वक्त दे रहे हैं, वहीं करीना ने अपनी डेट्स दे दी है एजेंट विनोद को। और क्यों नहीं, उसमें उनके साथ सैफू जो हैं। बट करीना, दैट्स नॉट फेयर। हमने सुना है कि रीमा कत्ती काफी गुस्से वाली हैं और अब तक कई असिस्टेंट डायरेक्टर्स बदल चुकी हैं बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। अब आप ही सोच लीजिए, बॉलीवुड में रोल्स बदलते देर नहीं लगती। मुंबई में खार के एक सैलून में जाने के लिए असिन ने चूज किया बुर्का। कहीं असिन को ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कि लोग उनको भी मॉब कर सकते हैं? आपको करीना, कटरीना, दीपिका शायद नजर आ जाएं, लेकिन शायद नहीं नजर आएंगे असिन, क्योंकि मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर में खबर आई है कि असिन ने रिसेंटली विजिट किया खार का एक सैलून। पर मजे की बात तो ये है कि वो इस सैलून पर पहुंची बुर्का पहनकर। वैसे इसी सैलून में बिपाशा बासु और प्रीति जिंटा जैसी कई टॉप स्टार्स आती रहती हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी आइडेंटिटी को नहीं छुपाती। तो फिर असिन ने बुर्का पहनना क्यों चूज किया? कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि असिन को लगता है कि वो कहीं मॉब न हो जाएं? वेल असिन, यहाँ तो बड़ी बड़ी टॉप एक्ट्रेसेस को भी कोई नहीं जानता, तो फिर आपको मॉब कौन करेगा? एज इट इज, यू आर वेरी न्यू टू बॉलीवुड। हाँ, अगर ये आपका पब्लिसिटी स्टंट था तो बात अलग है। एकता कपूर कॉपी कर रही हैं आमिर खान के प्रमोशनल फंडे, क्योंकि वो अपनी फिल्म रागिनी एमएमएस को उसी तरह से प्रमोट कर रही हैं जैसे आमिर ने 3 इडियट्स को किया था। एकता कपूर ने कॉपी किया है आमिर का प्रमोशनल फंडा। अपनी फिल्म रागिनी एमएमएस के लिए एकता चली आमिर की राह पर। जी हाँ, अगर आप मुंबई में रिक्शा की सवारी करने की सोच रहे हैं तो जरा ऑटोस को देखकर उसमें बैठिएगा, क्योंकि थैंक्स टू एकता उस पर जो लिखा है वो आपको चौंका देगा। कुछ रिक्शास पर एकता ने अपनी फिल्म के प्रमोशनल स्टिकर्स लगा दिए हैं जो कहते हैं रागिनी यहाँ बैठी थी। रागिनी एमएमएस के लिए निकाली है एकता ने ये प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। अब आपको समझाते हैं इसका और आमिर खान का कनेक्शन। एकता की स्ट्रैटेजी हूबहू आमिर की गिमिक की तरह है जो उन्होंने 3 इडियट्स के वक्त अपनाई थी। आमिर ने भी उस वक्त रिक्शास पर लिखवाया था सीटिंग कैपेसिटी 3 इडियट्स। अब आमिर के फंडे को तो लोगों ने फन में लिया था, मगर एकता की इस टैक्टिक से कहीं ऑटो में बैठने वाले लोग डर न जाएं। इन दिनों चल रहा है 2020 क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट, जिसमें हर मैच की जीत के बाद होने वाला सेलिब्रेशन सिर्फ जूम आप तक लेकर आएगा। Monday to Saturday at 11 PM in our show, Carbon Mobile presents signature after match parties. और अब आपको दिखाते हैं इस शो की एक झलक। कार्बन मोबाइल प्रेजेंट सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज में आपको नजर आएगा बॉलीवुड और क्रिकेट की आफ्टर मैच पार्टीज का जादू। और इन पार्टीज की एक्सक्लूसिव झलक सिर्फ जूम पर आपको देखने को मिलेगी, जहां क्रिकेट वर्ल्ड के खिलाड़ियों से लेकर ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया के लोग करते हैं मस्ती। और आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की पार्टी, जहां मौजूद होंगे क्रिकेटर्स कुमार संगकारा, JP ड्यूमिनी, प्रज्ञान ओझा, डैरेन लीमन, क्रिस लिन, एंड वी विल आल्सो शो अ स्पेशल रॉक चिक फैशन शो बाय जुबर किरमानी। सिग्नेचर आफ्टर मैच पार्टीज, डोंट मिस इट। ये है क्रिकेट और बॉलीवुड का तड़का।